जिले के मल्हनी विधानसभा में निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के छठे दिन बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव ने नामांकन किया। लकी यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव एवं मल्हनी के विधायक के पुत्र हैं। पारसनाथ यादव के निधन के बाद मल्हनी विधानसभा में उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके तहत 3 नवम्बर को मतदान एवं 10 नवम्बर को मतगणना किया जाना है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव अपने आवास जेसी चौराहा से नामांकन करने के लिए अपने समर्थकों के साथ निकले। प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्याशी एवं 2 समर्थकों को परमिशन दिया गया है। मल्हनी विधानसभा सीट पर लकी यादव की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। माननीय विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल क्षेत्र है, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी माना जाता है। बाइट लकी यादव। लिए मैंने नामांकन किया है। मैं समाजवादी का आधुनिक प्रत्याशी हूँ, इसलिए आज मैं नामांकन करने आया था। मुद्दे मेरे कुछ नहीं है। पिताजी की मल्हनी विधानसभा थी और पिताजी यहाँ से विधायक थे। जब से ये विधानसभा बनी मल्हनी विधानसभा, तब से पिताजी 2 बार के यहाँ विधायक रहे और पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के नाते इस विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसलिए मैं आज उनके स्थान पे मैं पर्चा भरने आया था। बस जनता के बीच में मैं कुछ नहीं, जनता खुद मेरे साथ लगी हुई है और जनता मुझे ये आश्वासन दे रही है। मैं जनता के बीच में ठहर रहा हूँ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं और आप लोग को पत्रकार मीडिया को भी ये पता होगा कि मल्हनी विधानसभा का चुनाव किस हिसाब से हो रहा है, ये सभी लोग जान रहे हैं। और जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ। जनता के बीच में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 साल से जो वादा किया था उस पर कोई काम नहीं किए, इसलिए मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता मुझे बखूबी मेरा साथ दे रही है। और पिताजी की जो ये मल्हनी विधानसभा सीट थी और पिताजी ने जो काम किया 8 साल में मल्हनी विधानसभा में, समाजवादी की सरकार 5 साल थी, फिर उसके बाद 3 साल पिताजी, उसके बाद सरकार न रहने पे 3 साल पिताजी विधायक थे। पिताजी ने जो विकास कार्य किया है उस मुद्दे को लेकर जो उनके अधूरे काम है, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता मुझे बखूबी मेरे साथ दे रही है। तो आपका कई इंटरव्यू देखने को मिल रहा है जिसमें आप प्रशासन पे भी सवाल कर, क्या है मामला? अभी तो ये तो आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आपने उनका भाषण भी सुना। उन्होंने कह के भी गए प्रशासन को और मीडिया पे ये निकला था। मैं मीडिया के अखबार के माध्यम से मैं ये पढ़ा था और उसमें ये लिखा था कि मुझे किसी भी हाल में ये सीट चाहिए। ऐसा क्या कारण था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द क्यों बोल गए? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मालूम था कि क्या हम ये सीट नहीं जीत पाएंगे, जो इस तरह बोल गए और प्रशासन से ये बात कह के गए कि मुझे ये सीट चाहिए किसी भी हर हाल में? तो इसका मतलब क्या यही समझा जाएगा कि प्रशासन मिली भगत से, अगर प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराएगा तो आप ये विश्वास रखिए मल्हनी विधानसभा की समाजवादियों की जीत होगी और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी, आप देखिएगा। आप मानते हैं कि हमारी पिताजी की सीट है पहले से और अब ये सीट है और इसलिए मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। लोग मुझसे लड़ेंगे और पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं, और जनता का आशीर्वाद है, बखूबी जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है, इसलिए मैं ये चुनाव जीतूंगा और पूर्ण कॉन्फिडेंस से मैं ये कह रहा हूँ। केवल प्रशासन ना हो करे तो मैं आपको विश्वास देता हूँ कि समाजवादी बहुत अच्छी वोट से यहाँ जीतेगी। मल्हनी विधानसभा की जनता से यही कह रहा हूँ, ये तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेरे इंटरव्यू के माध्यम से देख भी रहे हो, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं मल्हनी विधानसभा का बेटा और भाई हूँ और मल्हनी विधानसभा को मैं अपने परिवार मानता हूँ, क्योंकि ये जनता ने मन बना लिया कि लकी मेरा बेटा और लकी मेरा भाई है, इसलिए जनता मेरे साथ बखूबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी के शिवलाल यादव ने बातचीत में बताया कि उन्हें मल्हनी विधानसभा सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो सीधा अपने घर रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जब शिवलाल यादव से पूछा गया किस कारण उपचुनाव हो रहा है, तब उनका जवाब आया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही जब शिवलाल यादव से पूछा गया कि मल्हनी विधानसभा में कितने वोटर हैं, तो उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, पर वो जल्द ही इसके बारे में पता कर लेंगे। उनके पार्टी में कितने कार्यकर्ता हैं? जवाब में कहा कि 1000 कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? फिलहाल आज किस चीज का पर्चा आपने खरीदने आए? राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी। कहाँ के लिए? मल्हनी से। कहाँ? मल्हनी में कितने जनता, कितने वोटर हैं? हमारे 1000 आदमी। हाँ, कितने वोटर हैं? कितने वोटर हैं, कितने मतदाता हैं वहाँ पर? मतदाता तो वहाँ अभी सोच लो कि 25-30 लोग हम लोग हैं। ये उपचुनाव किस लिए हो रहा मल्हनी में? अरे वो जो सीट खाली हो चुकी है ना, ये किसके वजह से सीट खाली हुई है? अरे सीट उनको नाम नहीं आ रहा है सर। आपको नाम नहीं मालूम है? मल्हनी में चुनाव लड़ने चले आए आप? कहाँ से आए हैं? रायबरेली। रायबरेली से।
किस पार्टी से हैं? राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी। आपको मल्हनी के बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी हो जाएगी। मल्हनी कहाँ पे है? मल्हनी कहाँ पे है? अरे नहीं इधर है। नहीं मालूम है। पैसा खरीदने आ गए हैं लेकिन मल्हनी बारे में जानकारी नहीं है आपको। तो जनता आपको कैसे वोट देगी जब आपको जानकारी ही नहीं है? नहीं जानकारी है।